हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा। मित्रों, आपको पता होगा राजस्थान सीएचओ का इस बार सिलेबस जो है चेंज हुआ है हमारा, और पहली बार नॉन टेक का हिस्सा इसमें जोड़ा गया है, जिसमें बेटा कंप्यूटर भी आपका ऐड हुआ है। और अगर हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की, कंप्यूटर में क्या क्या आया हुआ है, तो आप देखिएगा यहाँ हमारे पास बेसिक एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर लिखा हुआ है पहले पॉइंट पर। तो मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ कि बेसिकली आपका सिलेबस क्या क्या है कंप्यूटर में, ठीक है। फिर लिखा हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स तकनीक, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, एक्सेस है, पावर पॉइंट है, इंटरनेट है एंड ईमेल बेटा है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, और आखिरी में हमारे बच्चों क्या है तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट एंड आईटी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। तो बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बताया है सिलेबस के बारे में। देखो बेसिकली क्या होता है, हमारा कंप्यूटर बेसिक से लेकर के थोड़ी सी आपके पास एडवांस तक भी आप देखने को पाओगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है एक्सेस तक की बच्चों बात की गई है। सामान्यतः हम ये पाते हैं कि एक्सेस हमारे सामान्य कंप्यूटर पर नहीं रहता है, वर्ड रहते हैं, एक्सेल रहता है, पावर पॉइंट रहते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप जानते बेटा कि यहाँ 45 मार्क्स का हमारा विषय आएगा, अर्थात कंप्यूटर जो आने वाला है आपके पेपर में वो 45 नंबर का आने वाला है। तो हम प्रयास क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि इसको हम बहुत ही शानदार तरीके से क्या करें, कवर करें। अगर बच्चों बात करते हैं हम बेसिक से, बेसिक का अर्थ होता है कि जैसे मान लो तुमसे पूछा कि बताओ कंप्यूटर के पिता कौन है, तुमसे पूछा बताओ आधुनिक कंप्यूटर के पिता क्या होते हैं, कंप्यूटर बना कैसे होता है, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, प्रिंटर क्या है, प्लॉटर क्या है, हार्ड डिस्क में कौन कौन से भाग होते हैं। तो इस तरीके से आप ये पाओगे कि हमारे पास क्या होती हैं, बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, कंप्यूटर के भाग होते हैं। अगर हम बच्चों बात करें मुख्य रूप से कंप्यूटर को, तो हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक इसका होता है हार्डवेयर वाला भाग और एक इसका होता है सॉफ्टवेयर वाला भाग, ठीक है। तो इस तरीके से इसको प्रॉपर बांटा गया है, दो ही भाग मूलतः होते हैं, इनको ही पेटा पढ़ना पड़ता है। हमारे कंप्यूटर पर क्या रहती है, आपको पता होगा कि वर्तमान समय पर आपका कोई भी ऑफिस हो वहां हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर, इसका उपयोग हो रहा है, और बिना इसके आज के जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं अब लगभग परीक्षाओं पर कंप्यूटर आया हुआ है। तो कंप्यूटर पे हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन रहती है। फिर हमने बाद में क्या किया, हमने और विकास किया और कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, सूचना को हम कहीं से भी एक्सेस कर पाते हैं वर्तमान समय पर। तो इसको कहते हैं क्या, पर नेटवर्क। फिर इसका रूप हमारे पास क्या है, इंटरनेट। आप कहीं से किसी को ईमेल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, ईमेल की बात की गई, सिलेबस पर भी बात की गई। अब ईमेल का आविष्कार किसने किया, ईमेल क्या होता है, ईमेल में स्पैम क्या होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कोई सारी चीजें। तो हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा। अब हुआ क्या, अगर दुनिया में किसी भी चीज का, जैसा कि बात करेंगे हम कंप्यूटर की, इसका उपयोग शुरू हुआ तो क्राइम भी बढ़ेंगे। आपको पता होगा कि वर्तमान समय पर हमारे पास बहुत प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं। आप सुनते हैं न्यूज में कई बार कि इस मेलवेयर का अटैक हो गया, उस मेलवेयर का अटैक हो गया। तो मेलवेयर क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं, उनसे बचने के उपाय क्या होते हैं, एंटीवायरस क्या होते हैं, फिशिंग हो गई, स्निफिंग हो गई। वर्तमान में हमारे पास एक सब बच्चों हैं डिजिटल अरेस्ट हो गए। ये सब क्राइम है। अगर क्राइम होगा बच्चों तो इनसे बचने के हमारे पास क्या होते हैं, उपाय की भी बात की जाती है। तो हमारे पास इससे बचने के उपाय की बच्चों बात की गई, और हमारे पास यहाँ है क्या, हमारे पास लिखा हुआ है क्या, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अर्थात अगर जब भी क्राइम बढ़ता है सरकार उसके लिए एक्ट लेकर के आएगी। तो हमारे पास आया हुआ है आईटी एक्ट, वहां हमारे पास धाराएं मिलेंगी कि किस अपराध के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है। तो ये पूरा का पूरा अपने पास सिलेबस बच्चों रहता है, और इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐप पर भी बच्चों और यूट्यूब पर भी, दोनों जगह क्लास मेरी रहने वाली है। और इसके लिए बेटा आपके लिए यहां हम आपके लिए एक शानदार बैच भी लेकर के आ चुके हैं। तो अगर बच्चों बात करें यहां राजस्थान सीएचओ 3.1 के नाम से हमारे पास क्या है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो 11 फरवरी 2025 से ये बैच आपका आ रहा है। तो आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहद शानदार कर सकते हैं। ये देखिएगा आप लोग, राइट। और बच्चों बात करें तो हमारे पास क्या है, राजस्थान सीएचओ, ये हमारे पास क्लासरूम का बैच है बच्चों। बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, जैसा कि आप जानते होंगे यहाँ।
तो एक हमारे पास क्या हुआ, एक हमारे पास हुआ लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच हुआ, और एक हमारे पास क्या हुआ, तो एक हमारे पास है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। जो भी आपको अच्छा लगे आप उनको सबको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों बात करें तो हमारे पास राजस्थान CHO, ये जोधपुर सेंटर से आपका नया ऑफलाइन बैच बेटा आ रहा है 10 फरवरी से, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो बात करते हैं तो हमारे पास नॉर्सेट का 100 डेज टारगेट बैच है, चल रहा है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बच्चों अगर बात करते हैं तो हमारे पास नॉर्सेट का MCQ बैच भी है, 21 जनवरी 2025 से आपका शुरू हो चुका है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रही आपके लिए इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।